नमस्कार, इंडिया डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। इंडिया स्पेशल में हम हर रोज आपको उन खबरों को दिखाते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं जो कहीं और नहीं दिखाई जाती हैं। आज हम अपने इस खास शो में बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर बात करेंगे। अत्याचार बढ़ने के बाद हिंदुओं ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर लिया है और साथ ही साथ सेना ने एक बार फिर से बांग्लादेश में अलग हिंदू राष्ट्र की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदुओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या बांग्लादेशी माहौल चाहते हैं कि हिंदू बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं? क्योंकि पिछले कुछ सालों के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी तेजी से कम होती जा रही है। कभी हिंदुओं की आबादी वहां 22% हुआ करती थी, जो कि अब सिर्फ 8% है, इसी के आसपास है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में क्यों तेजी से नफरत का एजेंडा फैलाया जा रहा है। हिंदुओं की हुंकार, उठी नए राष्ट्र की मांग। पचास साल बाद फूटा हिंदुओं का आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदुओं के कितने दुश्मन मौलाना। हिंदुओं पर हमला, आखिर टूट ही गया सब्र। हमला और पलायन, बंग भूमि में खतरे में सनातन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू त्योहारों और कट्टरपंथी हमलों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में पहली बार हिंदुओं पर हमले हो रहे हों, लेकिन 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद हालात बहुत खराब हो गए हैं। हिंदुओं पर हमले और तेज हो गए हैं, लेकिन 50 साल बाद अब हिंदुओं का आक्रोश भी फूट पड़ा है। अब हिंदू बाहुल्य जिलों को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। हिंदुओं की यलगाड़ से बंग भूमि में नई क्रांति का आगाज हो गया है। बांग्लादेश क्या अब उसी राह पर चल पड़ा है जिस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है? जिस तरह से वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे देखकर तो यह साफ लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं ने ठान लिया है कि वो बांग्लादेश को छोड़कर नहीं जाएंगे, वहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यानी वो ये संदेश देना चाहते हैं कि बंग भूमि हिंदुओं की जमीन है। कट्टर बांग्लादेश में कैसे बचेंगे हिंदू? हिंदुओं को मिटाने में जुटे मौलाना। टूटने लगा सब्र, नई क्रांति का आगाज। छह दिसंबर साल 1971 ये वो तारीख है जिस दिन दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क ने जन्म लिया, जिसका नाम था बांग्लादेश। पाकिस्तान के जुल्म और सितम से आजादी की सांस लेने वाला बांग्लादेश धीरे धीरे अपने विकास पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन वही बांग्लादेश अब जिहादी आग में जलने लगा है। अपनी आजादी के 50 साल बाद बांग्लादेश में हालात बहुत ही अराजक हो गए हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बहुत अराजक हो गए हैं। इस अराजकता की सबसे बड़ी वजह हिंदुओं के लिए सॉफ्ट माने जाने वाली आवामी लीग का सत्ता से हटना है। बांग्लादेश में आवामी लीग को हिंदुओं का समर्थक माना जाता है। सबसे ज्यादा हालात खराब ग्रामीण इलाकों में देखने को मिले हैं। अराजक तत्वों ने हिंदुओं के मंदिरों में हमला किया, तोड़फोड़ की, हिंदुओं के साथ हिंसा, हिंदू महिलाओं के साथ रेप की घटना ने हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हालात इतने अराजक हो गए हैं कि वो अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश के बॉर्डर तक जा पहुंचे।
हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने वाले भारत को खुद हिंदुओं के साथ हुई हिंसा को लेकर चिंता जाहिर करनी पड़ी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ये दावा कर चुकी हैं कि बांग्लादेश को तोड़कर एक ईसाई राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और बांग्लादेश में तख्तापलट को भी इसी आधार पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई अराजकता और कट्टरपंथी सोच ने उसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बराबरी पर खड़ा कर दिया है। क्या हिंदुओं के खिलाफ हुए हमलों ने बांग्लादेश को एक धुर कट्टरपंथी सोच वाला राष्ट्र बना दिया है? पिछले दिनों जो तस्वीरें आई थी वो यही इशारा कर रही हैं। कहते हैं जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्रांति का रूप लेने लगता है। ऐसा ही कुछ नजारा बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जितना कुछ हुआ उसको लेकर अब हिंदू आवाज उठाने लगे हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एजेंडा फैलाने में सबसे आगे हिफाजत-ए-इस्लाम संगठन है। हिफाजत-ए-इस्लाम संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम शरिया कानून का समर्थक है और वो शुरू से हिंदुओं का विरोधी रहा है। हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश की नई सरकार में इसी हिफाजत-ए-इस्लाम का दबदबा हो गया है, जो हिंदुओं के लिए बांग्लादेश को नर्क बना देगा। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती वहां बचे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की सुरक्षा हो जाएगी। बार कर रहे हैं, हिंदू नेताओं से बात कर रहे हैं। अभी कल हिंदू संगठन में भी प्रदर्शन किया था। अब ये सुनने में आया है, पता नहीं ये समाचार कहाँ तक सही है, कि बांग्लादेश के 7 डिवीज़न में से 2 डिवीज़न्स जो कि खुलना और बारिसाल हैं, जहाँ 7 ऐसे ज़िले हैं, 6 ऐसे ज़िले हैं, खुलना, फरीदपुर, जैसलमेर, कुश्तिया, बारिसाल और पटुआखाली, जो हिंदू बहुल है। ये कहा जा रहा है कि इनको मिला करके एक तरह से एक अलग देश बनाया गया। अब ये खबर कहाँ तक सही है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर ये खबर सही है तो ये बांग्लादेश के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। इसी कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ हिंदू अब आक्रामक होने लगे हैं और अलग राष्ट्र मांग तेज होने लगी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को दुनिया ने देखा, लेकिन इसके खिलाफ आवाज केवल हिंदुओं ने उठाई। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं पर जब अत्याचार की पराकाष्ठा चरम पर आ गई, तब हिंदू राष्ट्र की नई आवाज बुलंद हो गई। हिंदू बांग्लादेश को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में बांग्लादेश की जमीन से ही हिंदू राष्ट्र की मांग तेज होने लगी है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं उन पे खतरा और इनसिक्योरिटी अवश्य बढ़ेगी। 2 कारण होंगे इसके। एक तो जब ये डिमांड की जा रही है कि बांग्लादेश बने, तो बांग्लादेश के जो नेशनलिस्ट हैं वो ये कहेंगे कि हिंदू जो हमारे देश के अंदर है हमारे देश को तोड़ रहे हैं, और इनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह बढ़ जाएंगी, इनके बिजनेसेस को खतरा होगा। बांग्लादेश हिंदुओं के दिल में 50 साल से दबी कसक अब तेज हो गई है। हिंदुओं ने अब ठान लिया है कि वो पलायन नहीं करेंगे, वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जिसकी आवाज तेज हो गई है। एक आंकड़े के मुताबिक सिलहट डिवीजन में 13.5%, रंगपुर डिवीजन में अभी 13% हिंदू हैं, खुलना में 11%, बारिसाल में 9%, ढाका में 6%, चटगांव में 7%, राजशाही डिवीजन में 6%, मोहम्मद सिंह डिवीजन में 4% हिंदू आबादी है। हिंदू राष्ट्र के लिए जो आवाज बुलंद हो रही है उसके पीछे 6 जिलों की हिंदू आबादी का विद्रोह है। बांग्लादेश में बसे इन हिंदुओं ने यह ठान लिया है कि अब ये बांग्लादेश को छोड़कर पलायन नहीं करेंगे और वो मजबूती से अपनी बाट को उठाते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। आइए अब उन 6 जिलों में हिंदू और मुस्लिम आबादी को समझने की कोशिश करते हैं। तो साल 2022 की जनगणना के मुताबिक खुलना में हिंदू आबादी 20.75% थी, वहीं मुस्लिम आबादी 78.63% थी। फरीदपुर में हिंदू आबादी 8.44% थी, वहीं मुस्लिम आबादी 91.47% थी। जेसोर में हिंदू आबादी 10.18% है, वहीं मुस्लिम आबादी 89.57% थी। कुसठिया में हिंदू आबादी 2.73% थी, वहीं मुस्लिम आबादी 97.23% थी। बारिसल में 10.70% थी, वहीं मुस्लिम आबादी 88.80% थी। पटुआखाली में 6.22% थी, वहीं मुस्लिम आबादी 93.59% थी।
बंगा सेना ने एक डिमांड रखी है कि बांग्लादेश के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं या कि 6 ज़िले हैं उनको अलग कर दिया जाए और उनको वहाँ पर जितने हिंदू हैं उनको वहाँ लाया जाए और एक हिंदू राष्ट्र यानी कि अलग से एक देश वहाँ पर बनाया जाए। यानी कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े होंगे। विभाजन के लिए बात हो रही है कि एक होगा हिंदू बांग्लादेश और एक होगा मुस्लिम बांग्लादेश। यूनाइटेड नेशंस को बांग्लादेश को और भी जो देश हैं उनको इस बंगा सेना की बात सुननी चाहिए और जिस प्रकार से भी हो सके इनकी मदद करनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं वो होते रहेंगे, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो कॉलेजेस स्कूल हो जहाँ पर हिंदू शिक्षकों ने उनको पढ़ाया है उन तक से रिज़ाइन लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक डिमांड और भी उनकी वहाँ पर आई है कि जितने ज़िले हैं वहाँ उप ज़िले बनाए जाएं हिंदुओं के लिए, वहाँ पर अलग से मार्केट बनाई जाए हिंदुओं के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से घट रही है और जिस तरह से बांग्लादेश में मौलाना ब्रिगेड सक्रिय है, हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं, वो चिंता की बात है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति काफी खराब हुई है। साल 1991 में हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी, लेकिन 2022 तक ये घटकर लगभग 7.95% हो गई, जिसकी मुख्य वजह धार्मिक उत्पीड़न और आर्थिक रूप से हाशिए पर होना है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है और एक ये चिंता का बड़ा विषय बनी हुई है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए हैं और सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या आगे भी हिंदू सुरक्षित है बांग्लादेश में? अभी बांग्लादेश की कुल आबादी 16,51,58,616 है, जिसमें हिंदू आबादी 1,31,30,30,110 है, जिसका प्रतिशत 7.95% है। जबकि बांग्लादेश में अभी 15,03,60,404 मुस्लिम आबादी है, जो कुल संख्या का लगभग 91% है। यानी बांग्लादेश में बहुत तेजी से हिंदू आबादी कम होती जा रही है। वो लोग इस बात का फायदा उठाएंगे कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में डिविजन्स बढ़ रही हैं और जितनी ज़्यादा हिंदुओं को लेकर के मुसलमान के साथ अत्याचार की खबरें आएंगी, उतना ज़्यादा भारत के जो रिश्ते हैं बांग्लादेश से मुश्किलों में आते जाएंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर कहा जाएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूएल्टी हो रही है तो भारत कुछ करे, और भारत सरकार कुछ करेगी तो बांग्लादेश के सरकार, बांग्लादेशी अवाम बोलेगी कि भारत दादागिरी करता है। तो एक तो होगा विदेशी ताकतों को, जिनको भारत के खिलाफ काम करना है, उनको एक ओपनिंग मिल जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा ने चिंता में डाल दिया है। साल 1964 के बाद 11.3% हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब फिर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ हिंदू मुखर हो गए हैं। लेकिन जो हालात अभी बांग्लादेश के हैं, उसे देखते हुए ये तो बहुत मुश्किल ही नजर आता है कि हिंदुओं की ये मांग पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जिस उद्देश्य के लिए बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, क्या वो अब कभी पूरा नहीं होगा? क्या बांग्लादेश में अराजकता और अशांति लगातार बनी रहेगी? साल 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। बांग्लादेश आज जिस माहौल से गुजर रहा है वो निश्चित ही चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। उन्नीस ये वो साल है जो 3 देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती है। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया जिसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश के बनने का इतिहास भी बड़ा रोचक है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब से पूर्वी पाकिस्तान की अनदेखी होती थी। वहां बसे हिंदुओं और बांग्ला भाषी लोगों पर पाकिस्तान के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। उसी जुल्म के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। बुलंद आवाज और पाकिस्तान के खिलाफ बगावती शुरू के चलते धीरे धीरे शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बन गए।
शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान की ये चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजर में हीरो बन गए। भारत को आज़ादी मिली 1947 में, और जब भारत का विभाजन हुआ और दो देश आए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो आज का बांग्लादेश उस समय के पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था। और उसके बाद फिर जैसा हम जानते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश, जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का भी एक नए देश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। पाकिस्तानी अत्याचार से हाहाकार मच गया। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। तो मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ही बंग वाहिनी का निर्माण हुआ और फिर जाकर के उन्होंने अपने मांगों को लेकर के आंदोलन चलाया, जो धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में परिवर्तित हुआ। और जब उसी आंदोलन के द्वारा, जब उस आंदोलन को भारत का समर्थन मिला, श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय भारत की, तो फिर जो है मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक नए देश का निर्माण हुआ जो आज का बांग्लादेश है। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों को बंदी बनाकर हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जिनके खिलाफ अगस्त के महीने में बांग्लादेश में बगावत हो गई और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए शेख हसीना की सरकार ने यह सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान की राह पर चलकर वो भी सेना के इशारे पर तख्ता पलट की साजिश होगी, और वो भी छात्र आंदोलन की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी ताकतें भी शामिल होंगी। ये जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला और देखते देखते बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। अब बांग्लादेश में हालात बहुत ही खराब हैं। हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर भारत की चिंता भी वाजिब है। कुल मिलाकर के जो परिस्थिति आज बनी है वो बांग्लादेश में, बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ पे जिस तरह का समीकरण रहा, जिसमें कि इस्लाम धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग रहे, लेकिन हिंदुओं की भी एक बड़ी संख्या वहाँ रही। क्योंकि जब आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि बांग्लादेश में जितने भी बड़े जमींदार थे वो ज़्यादातर उनमें हिंदू जमींदार थे, चाहे वो राजशाही हो, पवना हो, चित्तागोंग हो, ये सब पुराने वो नाम हैं जहाँ पे आज़ादी के पहले के उन इलाकों के वहाँ के सारे बड़े बड़े जोतदार जो थे वो हिंदू थे, और बरगदार जो शेयर क्रॉपर्स थे जो खेती करते थे, ज़मीनें उनकी नहीं थी, टेनेंसी राइट्स की मांग चल रही थी उनकी, लेकिन वो ज़्यादातर मुस्लिम होते थे। साल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई। उस समय कई लाख हिंदू वहां पर काल के गाल में समा गए। कई लाख हिंदू ने भागकर भारत में शरण ली। उस दौरान वहां की आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत तेजी से नीचे गिरा। बंटवारे के समय जो हिंदू 28% थे वो अचानक घटकर 22% रह गए। यही हाल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय हुआ। तब पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं के गांव उजाड़ दिए। माइनॉरिटीज के साथ तो एक तरह का भेदभाव होता रहा है हर जगह, जहां भी हम देखेंगे तो माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव वाली बात होती है।
बांग्लादेश में भी ये स्थिति रही। हालांकि बांग्लादेश और भारत के संबंध अच्छे रहे शुरू से, बांग्लादेश के बनने में ही भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। बिना भारत के समर्थन के बांग्लादेश का निर्माण ही नहीं हो सकता था, और उसके बाद हमेशा भारत ने हर तरीके से बांग्लादेश की मदद की। लेकिन वहाँ की जो आंतरिक राजनीति है वो बीच बीच में परिवर्तित होती रही है। बांग्लादेश में साल 2021 तक एक विवादास्पद भूमि कानून वेस्टिज प्रॉपर्टी एक्ट लागू था। इसके तहत सरकार के पास ये अधिकार था कि वह दुश्मन संपत्ति को अपने कब्जे में ले ले। इस कानून के तहत बांग्लादेश की सरकार ने करीब 26 लाख एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली। इस कानून से बांग्लादेश का करीब हर हिंदू परिवार प्रभावित हुआ। बांग्लादेश की जो हिंदू सेना के नाम पर आपने अभी कहा कि कुछ जिलों में उनकी तरफ से मांग हो रही है कि भाई एक अलग देश बनाया जाए उन 6 जिलों को निकाल करके, तो मुझे लगता है कि इस आधार पर देश का निर्माण तो बहुत न्यायोचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके जो हित हैं, उसकी रक्षा होनी चाहिए और उन्हें वो पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसके आधार पर उन्हें ऐसा लगे कि हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा। अब बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है। अब उस अत्याचार के आजिज होकर अब यही हिंदू बगावत पर उतर गए हैं। बंग सेना ने अब अलग हिंदू राष्ट्र की मांग करती है। वो अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। मुझे लग रहा है कि इस तरह की मांगों के बजाय जो वहाँ के लोग हैं, खास करके हिंदू समाज के लोग हैं, उनके जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हित हैं, उनके बारे में नई सरकार को सोचनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की मांग जो है वो अलग बांग्लादेश को फिर से बांटने की बात नहीं हो करके वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको ये सारे अधिकार मिले, ताकि वो बराबरी का स्थान प्राप्त कर सके। भारत भी बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। हिंदुओं के खिलाफ हमले को लेकर भारत सरकार ने भी अपनी नाराजगी जताई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज बुलंद हो पाएगी? क्या हिंदुओं की मांग को मान लिया जाएगा और बांग्लादेश विभाजित होगा और एक नए हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जिस तरह से बांग्लादेश में अलग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है, उसको लेकर लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। बांग्लादेश में आपने देखा पिछले दिनों कितना ज्यादा अत्याचार हुआ था हिंदुओं के ऊपर। उसके बाद से एक संगठन है, उसने बांग्लादेश के अंदर बंग देश बनाने की मांग की है, जिससे हिंदुओं को न्याय मिल सके। देखिए, मांग रखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना ही अच्छा है। लेकिन ये मांग बहुत ही मुश्किल से पूरी हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे अभी हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है और मुश्किल से ही हिंदू बच पा रहे हैं। या तो पहले आप उनकी ज़िंदगी बचा लो या तुम राष्ट्र बना लो। तो मांग रखना ठीक है, लेकिन अभी उनकी ज़िंदगी पे बात आ पड़ी है, तो ये एक तरह से ठीक भी है, लेकिन पॉसिबल बहुत ही कम चांसेस हैं इसके कि वो राष्ट्र बन पाएगा। आपको लग रहा है कि बंग सेना ने नए हिंदू देश के लिए जो मांग की है बांग्लादेश के अंदर, ये मांग बिल्कुल जायज़ है? जायज़ है, कई हद तक जायज़ है, ऐसा होना भी चाहिए। और बाकी तो लोगों की सिचुएशन देखकर ऐसा होना भी चाहिए, पर पूरी तरह पूर्ण तरीके से भी ये नहीं होना चाहिए। देश तो ऐसा सब कुछ डाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो उस हिसाब से रहना चाहिए। पर हाँ, अगर हिंदुओं को इतना खतरा है वहाँ पर, तो ऐसा होना चाहिए। अगर इंडिया को देखा जाए और इंडिया का हिस्ट्री देखा जाए, तो फिर इसी पे हिस्ट्री पूरा हमारा बेस्ड है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, उसमें भी बहुत ऐसे ही हुआ था कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और हिंदुओं को इंडिया में रहना चाहिए। पर इससे कुछ अब अगर हम अभी भी देखें तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि अभी भी लगातार हिंदू मुस्लिम का चलता ही आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अलग से देश बनना चाहिए? बांग्लादेश में हिंदुओं का और हिंदू मुस्लिम का देश अलग बात है। मेन ये है कि वहाँ पे इंसान सेफ होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम बहुत अलग है, ये नहीं कि हिंदू है मुस्लिम है, ये चीज़ है कि इंसान सेफ होना चाहिए। एक कास्ट और रिलीजन की बजाय हमें उसको देखना चाहिए कि एक ग्रुप है या फिर एक इंसान के तौर पे देखना चाहिए। और जैसे कि अगर आप पूछ रहे हैं कि हाँ अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये है कि अलग हो या ना हो, लेकिन सेफ होना चाहिए। डिमांड ज़िंदगी की है, वहाँ सेफ ही नहीं है, तो इसलिए डिमांड तो करेगा ना। इंसान कैसे जिएगा, मर जाए, इसीलिए वहाँ डिमांड तो बननी चाहिए।
आपको लग रहा है ये जो डिमांड की गई है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू देश बनाना चाहिए एक अलग, सही है? मैम डिमांड्स तो ऑब्वियसली सही हैं बिकॉज वहाँ पर हिंदू सेफ नहीं है, बिकॉज वो माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी में है। बट मुझे लगता है कि अगर उनका डिमांड है कि एक अलग से देश बनाओ तो आई गेस वो सही नहीं है, बिकॉज उसके लिए अलग से फिर रिसोर्सेज और बहुत कुछ वेल्थ चाहिए होगा। इससे अच्छा होगा कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए जाए या कुछ शेड्यूल्स लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके द्वारा जो है हिंदूज़ को भी वहाँ पर राइट्स दिए जाए ज़्यादातर, मतलब दोनों के फेवर में हो, ना सिर्फ मुस्लिम के फेवर में, दोनों के फेवर में हो, और उनसे जो है ये कम होगा। बिकॉज अगर अलग से कोई देश बना तो इससे एक्चुअली वायलेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये सब जानते हैं वायलेंस बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा, बिकॉज वो मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है। तो इसका ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और आर्टिकल्स शेड्यूल्स तो इंक्लूड करने चाहिए। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप तमाम स्टूडेंट्स को आपने सुना जिनका कहना है, कुछ का कहना है कि मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर अत्याचार होंगे तो ऐसे में हिंदू देश उनको बांग्लादेश के अंदर देना चाहिए। वहीं कुछ छात्राओं का ये भी कहना है कि जिस तरह से देखिए ये अत्याचार हो रहे हैं, दूसरा देश बनाने से ये अत्याचार और बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में है। इससे अच्छा होगा कि वहाँ की सरकार हिंदुओं को कुछ राइट्स दे जिससे उनको सेफ फील कराया जा सके। कैमरा पर्सन कमल के साथ आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।